अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल तक स्टडी किया था, अल्कोहल की हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी और उसके बाद हमने थायोज वगैरह को डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करने लगे फिनोल्स। तो फिनोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर जब एक OH ग्रुप लग जाता है तो वो फिनोल बन जाता है। इसका PHOH हम लिख सकते हैं। और ये इसकी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी वगैरह और एसिडिटी वगैरह। और ये फिनोल जो होता है ये एक बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप जब लग जाता है इसको हम फिनोल कहते हैं, PHOH। तो फिनोल्स जो होते हैं इन फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रंगी रंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिनोल का वो 41 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का 182 डिग्री सेल्सियस होता है। सिंपल यानी 182 बॉइलिंग पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि 182 पे फिनोल का एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए ये फिनोल जो होता है ये बॉयल कर जाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल फिनोल कार्बोलिक एसिड C6H5OH को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। यानी ये फिनोल भी है और ये कार्बोलिक एसिड भी होता है, इसी को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, C6H5OH। The aromatic compounds containing one or more hydroxyl group directly attached with carbon। यानी ऐसे aromatic compounds, aromatic में हमने पढ़ा था कि aromatic compounds होते हैं जिनके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लेनर होना चाहिए। तो ये इसकी मुख्तलिफ और ये वाली जो इसकी मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की होती हैं। OH डायरेक्टली अटैच विद कार्बन बेंजीन, उसे फिनोल्स कहा जाता है, जिसमें बेंजीन के रिंग के साथ कार्बन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होते हैं। Simplest example is phenol, which is also known as carbolic acid. It was first obtained by from the coal tar। ये सारों से पहले कोल टार से हासिल की गई थी। यानी इसकी सोर्स क्या है, किधर से ये सारों से पहले हासिल की थी? तो ये कोल टार से हासिल की गई थी 1834 में। यानी रंगी ने RUNG रंगी ने 1834 के अंदर से ये 1834 में ये डिस्कवर किया था। फिनोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड नेम बेंजीन। बेंजीन जो होता है इसका ओल्ड नेम फीन होता है, फीन कहा जाता है, उससे फिर फिनोल निकला है। टू इंक्लूड द सफिक्स दैट इंडिकेट्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OL। यानी फीन जो होता है ये बेंजीन की वजह से, जो बेंजीन का पुराना नाम था वह फीन था तो फीन उन्होंने लिख लिया। और आगे जो फिनोल के साथ जो OL लगा है वो उन्होंने अल्कोहल की वजह से लिखा, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है OH जो होता है वो फिन बेंजीन के ऊपर मौजूद है डायरेक्टली। उसके बाद आगे आ जाता है द वर्ड फिनोल इज ऑफन कंफ्यूज विद द फिनाइल C6H5। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इसमें से OH हटा दो, C6H5 इधर अगर OH इस जगह से हटा दो, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिनोल का C6H5OH, ये फिनोल है। लेकिन C6H5 जो होता है ये किस में से निकले, इसे कहा जाता है फिनाइल। यानी जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्केन में से एक ग्रुप हाइड्रोजन निकाल दो उसे अल्काइल कहते हैं। इसी तरीके से बेंजीन में से एक, बेंजीन क्योंकि फीन है, बेंजीन का जो पुराना नाम था वो फीन था, उसको क्या है C6H6 स्ट्रक्चर होता है। यानी हर साइड पे एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दो इधर प्लस का चार्ज डाल दो तो ये एक फिनाइल रिंग बन जाता है, फिनाइल C6H5। फिनोल कैन बी ऑब्टेन विया सब्स्टिट्यूशन। फिनोल कैन बी ऑब्टेन, अब ये प्लस का चार्ज होगा ये माइनस का, लेकिन बार इधर एक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, बाकी इधर एक मौजूद है, बाकियों में 1 2 3 4 5। अब इसमें वही बात है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है, 1 2 3 बॉन्ड इधर बनाए हुए, या हो सकता है ये भी हो, एक हाइड्रोजन तो इधर मौजूद है लेकिन इधर प्लस की जगह माइनस कार्बन आइन होता है। जब कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, जब कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज उसे कार्बन आइन कहते हैं। और इसी तरीके से जब कार्बन के ऊपर लोन पेयर हो उसे कार्बीन कहते हैं, उसे कार्बीन कहते हैं। और ये इंटरमीडिएट्स होते हैं और उसमें फिर सिंगलेट कार्बीन आ जाते हैं और ट्रिपलेट कार्बीन्स भी आ जाते हैं। सिंगलेट और ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स वगैरह होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं। द वर्ड फिनोल इज ऑफन कंफ्यूज विद फिनाइल। फिनोल कैन बी ऑब्टेन विया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी फिनोल को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम हासिल कर सकते हैं, विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, दो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि दो टर्म होती हैं, एक होती है हाइड्रेशन और एक होती है हाइड्रोलाइसिस। इसी तरीके से एक होती है सॉल्वेशन और एक होती है सॉल्वोलाइसिस।
इसी तरीके से जब कोई भी सॉल्वेंट जब रिएक्शन करे, जब जाकर जुड़ जाए, उसे कहा जाता है सॉल्वेशन। जब वही सॉल्वेंट जब रिएक्शन कर जाए, टूट जाए, उसे कहा जाता है सॉल्वोलाइसिस। इसी तरीके से वो वाला सॉल्वेंट अगर वाटर हो, तो वाटर जब किसी चीज के साथ जाके जुड़ता है उसे कहते हैं हाइड्रेशन, यानी वाटर ऑफ हाइड्रेशन हम कहते हैं मोस्टली हाइड्रेशन। और वही वाटर जब रिएक्शन कर जाए, टूट जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद आगे आ जाता है फिनोल और एसिडिक। फिनोल एसिडिक होते हैं। फिनोल एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि आप ये देखें, ऑक्सीजन के पास इधर है लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो ये फिन ऑक्साइड आइन बन जाता है। फिन ऑक्साइड आइन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, हाइड्रोजन लीव का आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है, सोडियम इधर Na प्लस का चार्ज आ जाता है जब NaCl के साथ रिएक्शन करवाया जाए। डाइसोनियम साल्ट्स वगैरह के अंदर ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो ये अब हाइड्रोजन को जब लीव कर जाता है, दे देता है, तो एसिडिटी उसके अंदर होती है, इसलिए ये एसिडिक होते हैं फिनोल्स वगैरह भी, क्योंकि उनके पास डोनेटेबल एच मौजूद होता है। फिनोल कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूशन विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसोनियम साल्ट बाय नॉन एसिडिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स। और ये फिनोल्स होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल एथर की मौजूदगी में। अब नोमेनक्लेचर में उसने बात की कि 4 किस्म के, अगर OH अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे हो। अब इन्होंने मुख्तलिफ लिखी हुई है, नोमेनक्लेचर लिखा है, और ये MCQs में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर बनाओ। और ये अब ये फिनोल है, एक फिनोल, ये बेंजीन है, इसके ऊपर अगर एक OH इधर लगाओ, एक, इसे कहा जाता है फिनोल। एक ये वाली जो पोजीशन होती है इसे कहा जाता है ऑर्थो, ये वाली जो पोजीशन होती है इसे कहा जाता है मेटा। ऑर्थो, मेटा, जो नीचे पोजीशन होती है उसे कहा जाता है पैरा। ये याद रखने के लिए आप ये समझ लें, मेटा मिडल में, मेटा भी M से शुरू हो रहा है, मिडल भी M से शुरू हो रहा है, ये रख लें। दरमियान में जो होते हैं उसे मेटा कहते हैं। पैरा, पाँव जो होते हैं वो P से शुरू, पे से शुरू हो रहा है। पैरा जो है ये भी आप लोग देख रहे हैं कि P से शुरू हो रहा है, यानी पे से ही समझ लो। यानी ये पैरा, वो उस हिसाब से जहन में रख लें कि पैरा पाँव के नीचे, यानी नीचे, और ऑर्थो ऊपर आप समझ लें, और ऑर्थो या ऊपर, ये इस तरीके से आप लोग समझ लें। ये ऊपर यानी O से शुरू हो रहा है, अलिफ से, और ऑर्थो भी ऊपर। तो ये जो ऑर्थो सारे से जो पहली किस्म है, ये ऑर्थो दरमियान वाली, मेटा सारे से नीचे जो पैरा। अगर तो ऑर्थो पे कोई OH मौजूद है तो उसका नाम क्या होगा? और अगर वही OH अगर पैरा पे पोजीशन मौजूद है तब क्या होगा? और वही अगर यानी मेटा पे मौजूद तब क्या होगा? और वही OH जब पैरा पे मौजूद हो तो तब क्या होगा? एक OH तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, जिसे हमने कहा है फिनोल। अगर OH ऑर्थो पे हो तो ऑर्थो पे जब होगा उसका नाम होगा 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। और तीसरा नाम इसका कैटिकोल। 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इस वजह से क्योंकि 1 के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, दूसरे 2 के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये है बेंजीन इस वजह से इसका नाम ये है। उसके बाद इसका मेटे वाले का 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह देंगे, पहले वाले का 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। पहला नाम तो ये हो गया। दूसरा क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, क्योंकि ये OH अगर वैसे पूरे को लें तो इस एक OH ऑर्थो वाले OH को छोड़ के, तो ये क्या है? फिनोल के ऑर्थो पे OH लगा हुआ है, तो इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। मेटा पे जो OH लगा हुआ है मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल, और पैरा पे जो लगा हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल। अब जो OH वाला है उसके जो ऑर्थो पे लगा हुआ है उसे कैटिकोल भी कहते हैं, CRH। और जो मेटा पर जुड़ा हुआ है उसे OR, जो मेटा पे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे रिसर्किनोल कहते हैं। और इसी तरीके से जो पैरा पे OH जुड़ा हुआ है उसे हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। ये मुख्तलिफ फिनोल का नोमेनक्लेचर थे। तो इसी तरीके से अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है इस ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम कह देंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये फिनोल का बेसिकली नोमेनक्लेचर था।